हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विपिन खेतान और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिसेस मीनाक्षी गोयल। मीनाक्षी गोयल जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है ग्वालियर में, लेकिन फिर भी मैं आपको उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। ये ग्वालियर में लॉयंस क्लब अनुभूति की फाउंडर एवं प्रेसिडेंट रही हैं। अभी लॉयंस क्लब की ये रीजन चेयरपर्सन पर वर्क कर रही हैं और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में मैडम रहती हैं और काफ़ी लोगों के लिए सामाजिक कार्य कर रही हैं। तो मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप हमारे यहाँ आए और हमारा महिला दिवस स्पेशल एक प्रोग्राम है, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो अवसर पर बुलाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 तारीख को है, और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ। तो आप थोड़ा सा, चूँकि हमारा चैनल विपिन खेतान इंस्पायर्ड बाय यू है, तो आप जो ये वर्क करती हैं तो किसी से इंस्पायर्ड होकर काम कर रहे हैं या मतलब कैसे आप कर रहे हैं? तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं। देखिए, इंस्पायर तो क्या कहेंगे कि जब मैं बेसिकली मेरा बर्थ प्लेस मथुरा है और मैंने देखा था कि मेरी नानी जो थी तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी। बिल्कुल। तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मेरी मम्मा की शादी 1974 में हुई है। तो जब नानी पढ़ी नहीं थी तो उन्होंने मेरी मम्मा को हाई स्कूल कराया, मतलब 10th तक पढ़ाया। एक महिला के प्रति महिला की जो बात आती है, तो उन्होंने उन्हें हाई स्कूल पढ़ाया। और उसके बाद चूंकि मथुरा एक छोटा शहर है और उस समय में वहाँ पर इतना एजुकेशन वगैरह नहीं थी, मतलब महिलाओं को, लड़कियों को कम पढ़ाते थे। तो मेरी मदर ने मुझे बीए कराया। तो एक और सीढ़ी ऊपर, मतलब नानी बिल्कुल अनपढ़ थी, मम्मा हाई स्कूल हुई और मुझे उन्होंने बीए कराया। और एमए म्यूजिक मैंने शादी के बाद किया, वोकल से। तो अचानक से मेरी जिंदगी में जब ये रहा कि मेरी नानी चूंकि पढ़ी लिखी नहीं थी और घर पे वो दवाइयाँ पढ़ नहीं पाती थी, बिल्कुल, है ना। तो तब एक मन में दिमाग मेरे आता था कि एक बार उन्होंने, कोई नहीं था घर पे, एक दवा खा ली और वो ओवरडोज दवा हो गई थी और काफी देर वो सोती रही। तो मैंने ये सोचा था कि जब भी कभी मुझे प्लेटफॉर्म मिला या कुछ मिला तो मैं इस पे वर्क करूंगी, उन महिलाओं के लिए जो पढ़ नहीं सकती या किसी कारण से उन पर रोजगार नहीं है, तो हम उन्हें कुछ बेटर दे सके। तो बस इसी चीज को लेके मैं चली और 2015 में मैंने लॉयंस क्लब ग्वालियर आस्था का फाउंड किया। खुद से ही फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ मैं उसकी, आस्था की। 2015 से मैंने उसको फाउंडर प्रेसिडेंट, 2015 जुलाई। ओके। मेरे लिए लकी नंबर भी 5 है रहा, बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि 15 जुलाई और 2015। हाँ, तो इससे मैं सोचा था और वो मैं कर पाई। बहुत बढ़िया। तो आप, पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको मैडम बोलूँ कि मिस बोलूँ कि दीदी बोलूँ, क्योंकि मैं जनरली तो आपको दीदी बोलता हूँ, है ना। लेकिन अभी चूंकि अपना पॉडकास्ट चल रहा है तो मैं क्या बोलूँ, किससे आप संबोधित करूँ, थोड़ा सा प्लीज बताइए जिससे मैं आपसे अच्छे से इजीली क्वेश्चन कर सकूँ। नहीं भैया, जो आपको इजीली आपके मुंह पर वर्ड आए आप उससे बोलिए, क्योंकि वो इजी रहेगा आपको। मेरे लिए तो आप मैम कहेंगे तो भी ठीक है, और अगर दीदी कहेंगे तो एज ए बहन आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको मैडम बोलूँगा जी। तो एक, चूंकि आपने 2015 से लॉयंस क्लब आस्था के आप फाउंडर रहे हैं, तो अभी, लेकिन अभी अब लॉयंस क्लब आस्था ही है कि अब लॉयंस क्लब अनुभूति के भी आप फाउंडर रहे हैं? नहीं, मैं तो 2015 में जो मैं क्लब खोली थी वो सिर्फ महिलाओं के लिए खोली थी। ओके। और 2015 के बाद 2017 में मुझे जॉन चेयरपर्सन की पद से नवाजा गया। उस टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लॉय नितिन मांगलिक सर थे। और उन्होंने मेरी योग्यता देख के ही मुझे ये पद दिया। किन्हीं कारणों से जब कोरोना की मार हुई तो उस टाइम अचानक से मुझे एक
तबीयत मेरी खराब हो गई और मैं उतना देख नहीं पाई क्लब को, तो फिर मैंने तबीयत खराब होने की वजह से उस क्लब से रिजाइन दिया। ओके। रिजाइन देने के बाद जब मैं घर में रही, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बड़ी बेचैनी, क्योंकि मेरे रग में ये सब चीजें दौड़ती हैं, लॉयनिज्म मेरे रगों में दौड़ता है, तो मैं और ज्यादा बीमार खुद को फील करने लगी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, दोबारा से खड़ी हुई। 2022 में मैंने लायंस क्लब ग्वालियर अनुभूति फाउंड किया। ओके। तो मैं उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट फिर इसलिए बनी। मतलब आपने 2015 से लेकर और 2022 तक आपने लॉयंस क्लब आस्था चलाया? 21 तक में मैंने। फिर उसके बाद आपने 2022 से लॉयंस क्लब अनुभूति के आप फाउंडर प्रेसिडेंट रहे। जी। अच्छा, कोविड की बात आई तो आपने कोविड के समय पे, क्योंकि काफी सारी सामाजिक संस्थाओं ने मतलब काफी वर्क किया, तो उसमें आप लोगों ने लॉयंस क्लब ने कैसे मतलब कि लोगों के लिए सपोर्ट किया आपने? देखिए, लॉयंस क्लब के लगभग 34-35 चैप्टर है। ओके। तो सबने अपने अपने स्तर से काम किया, और मैं कहती हूँ जितना किया वो उनका अपना हिसाब है, और सबने भरपूर किया। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरी सब्जी बनाती थी। ओके। और मैंने बहुत बांटी, और तो मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लेकिन आप यकीन कीजिए कि कुछ लोग तो आके मतलब सुबह से मेरे दरवाजे पे हो जाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। कच्चा राशन भी मैंने बांटा। और इन सब के साथ एक और मुझे लगा, अचानक मैंने देखा कि जो डॉगीज हैं उनको भी खाने की उस टाइम प्रॉब्लम। हाँ, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। तो एक बिरला नगर में एक हॉस्पिटल है, मैं पहली बार ही गई वहाँ। तो एक्चुअली मैं गई तो मैं थी कि वहाँ पर एक बस्ती है, वहाँ पूरी सब्जी बांटी थी। तो वहाँ मैंने देखा कि डॉगीज का बड़ा बुरा हाल है। हाँ। तो उसके बाद मैंने उनको भी रोटियां बनाई। ओके। और एक मैं शुक्रिया करूंगी, यहाँ नाम लेना चाहूंगी, हमारी एक सीमा बाथम करके एक मेरे यहाँ मेड थी, उसने इतनी रोटियां बनाई। Okay. चूंकि महिला हूँ, वो भी एक महिला है, तो मैं उसको प्रणाम और साधुवाद दोनों चीज देती हूँ कि इतनी रोटियां वो आके मेरे यहाँ बनाती थी उनके लिए। तो अपने आप में ये महिला होना एक अपने आप में गर्व की बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं समझता हूँ कि मैंने अभी एक अपना वीडियो माँ के ऊपर ही बनाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि जो महिला जो कर सकती है, मैं समझता हूँ महिला शक्ति से बड़ी शायद कोई शक्ति है भी नहीं। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत नमन करता हूँ इस बात के लिए कि आप लोग इतनी कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हो। मतलब तो आप, मुझे एक मेरा क्वेश्चन भी यही है कि आप फैमिली को और अपने वर्क को, जो सोशल आप एक्टिविटीज करते हैं, उसको आप बैलेंस कैसे करते हो? मतलब कि बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, और खुद आपको भी देखना, और पर्सनल चीज़ों को देखना, तो उसको बैलेंस आप लोग कैसे करते हो चीज़ों को? देखिए, शादी मेरी हुई है 1995 में। ओके। और मैं सोशल एक्टिविटी की अगर बात करें तो 2005 में मैं आ गई थी। मैंने कहा मेरे 5 नंबर बहुत लकी है, 5-15 वाला जो है। तो 2005 में मैं आ गई, और मेरा छोटा बेटा 2006 में बॉर्न है। ओके। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटा बच्चा है। लेकिन मैं अपनी माँ से भी ज़्यादा अपने सासू माँ की ऋणी हूँ। और उनका जो प्यार मुझे मिला कि वो कभी भी गुस्सा नहीं हुई, या कहिए कि उनको जो बहुएं मिली हैं बेटी के रूप में मिली हैं। उन्होंने सासू माँ को, मतलब हम 4 बेटे ही हैं, तो हम लोगों को बेटियों की तरह रखा। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, क्या उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, और उन्होंने बड़े अच्छे से उसको किया। तो और मेरे जो पापा जी हैं, मेरे ससुर जी हैं, उनको मैं सारा क्रेडिट उनको देती हूँ। मुझे सोशल के उसमें बढ़ाने वाले मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने मुझे आगे किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरा कैलिबर पहचाना कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं तो चरण वंदन और अभिनंदन उनका हमेशा करती रहूंगी कि मुझे ऐसे सास ससुर मिले और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और आज मैं इस मुकाम पे आकर खड़ी हुई हूँ। और डेफिनेटली सबसे ज्यादा साथ तो मेरे पति का रहा, इसलिए मैं हमेशा अपने नाम के आगे मीनाक्षी राज गोयल लिखती हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने आपत्ति भी की इस बात पे, क्योंकि पति का नाम लिखना और बोलना अपने आप में हमारे समाज में अब तो बहुत
चेंजेस हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत दिक्कत वाली बात थी और बहुत लोगों ने कहा भी, लेकिन जब मेरे परिवार, मेरे पति और मेरे सास ससुर ने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैंने लोगों की परवाह भी नहीं की। नहीं, बिल्कुल। वो आज तक नाम है मीनाक्षी राज गुलेरिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं जितना आपको जानता हूँ इतना मैं सर को भी जानता हूँ, और मैं देखता हूँ कि सर का नेचर बहुत अच्छा है और बहुत सपोर्टिंग है जी। कि हर समय हर चीज़ में आपके सपोर्ट में रहते हैं, और कहीं जाना होता है तो साथ में जाते भी हैं। कई बार मैंने एक्टिविटीज़ में उनको देखा है आपके साथ में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए। हर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग को समझना चाहिए और एक दूसरे के सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और यही वजह है कि आज आप इतनी चीज़ों को बैलेंस करके चलती हो, मतलब चाहे फैमिली को, चाहे बच्चों को हो, चाहे आपके सोशल एक्टिविटीज़ को। तो ये बहुत अच्छी बात है मैडम। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ थी मेरी कि आपने इन सब चीज़ों को करा, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में आप 2015 से आप जुड़ी हुई हो, और फिर आपको आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी। फिर उसके बाद आप 2022 में आपने नया लॉयंस क्लब चालू किया। आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी करती हैं, समाज से भी जुड़ी हुई हैं, और तो इस बीच में आपको काफ़ी स्ट्रगल ऐसा कई फेस हुआ क्या? कभी आपको ऐसा लगा कि अब मेरे को कि नहीं, मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकती या मैं नहीं मैनेज कर सकती, ऐसा कभी स्ट्रगल कैरियर में आया क्या आपके? आपने तो एक ऐसी बात छेड़ दी कि जो मेरे जहन में आज तक भी अंकित है। अपने अच्छे और बुरे पल इंसान कभी नहीं भूलता। बिल्कुल। एक ऐसा समय आता है जीवन में जब मैं इस सोशल एक्टिविटी और घर से बाहर निकली, तो लोगों का बातें बनाना, किसी भी के चरित्र पे इजीली उंगली उठा देना, ये आसपास के लोग करते हैं। बिल्कुल। आज भी मानसिकता लोगों की कोई की नहीं बदली है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमेशा मैं कभी कभी नर्वस भी हुई, थोड़ी सी ये भी हुआ कि करना चाहिए या ना कि, लेकिन मेरे जो पति हैं उन्होंने हमेशा मुझे क्योंकि आप देखिए 2015 में जब मैं आस्था खोली तो उससे पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी 5 फरवरी को। तो उन्होंने ही कहा कि इस तरीके से रोना घर में बैठना माँ के लिए, उस माँ ने तुम्हें जब MA कराया है, इतने अच्छे संस्कार भी हैं, तो उसका कुछ यूज करो, उसके लिए कुछ काम करो। तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि अगर किसी ने मुझे कह दिया, कभी मैं आके घबरा भी गई, रो भी गई, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो उन्होंने माता पिता का भी दायित्व निभाया मेरे साथ और हर मोड़ पे मुझे समझाया, और फिर एक नई उमंग और नए जोश के साथ मैं फिर उभरी, और मैंने फिर कान बंद कर लिए कि सिर्फ सुनो, लेकिन उस पर कोई रिएक्ट नहीं, अपने को एक्शन दिया ना, रिएक्शन नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें आती हैं महिलाओं के जीवन में, मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं होंगी। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मुझे अपना ही अनुभव पता है। तो आसपास के लोग, कभी कभी रात भी हो जाती थी, तो कुछ लोग झरोकों से झांकना और दबे मुंह बातें करना, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं ना, मैं उनके लिए जीती हूँ। जो मुझे जानते ही नहीं, उनकी बातों की मैं परवाह क्यों करूँ। जो मेरे अपने हैं, जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं आपको जानता हूँ, मैं शुरू से आपसे दीदी कहते हुए आया हूँ आपको, और आप मुझे एक छोटे भाई की तरह हमेशा सपोर्ट किया है, तो ये अच्छी बात है। तो चूँकि आपने बताया आपने, अच्छा, इस बीच में आप सोशल एक्टिविटीज़ जो आप करते हो उसमें लॉयंस क्लब के माध्यम से, तो क्या क्या आप सोशल एक्टिविटीज़ आप लोग करते हो? मतलब किस टाइप से आप लोग सोशल एक्टिविटीज़ करते हो, कि क्या पर्सनल करते हो कि लॉयंस क्लब के माध्यम से ही आप लोग करते हो? देखिए, लॉयंस क्लब एक प्लेटफॉर्म मिला है और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस संस्था की सदस्य हूँ। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये विश्व की मैं समझती हूँ सबसे बड़ी संस्था है। और अगर मेरा पर्सनल मेरी पूछेंगे, चूंकि मैं मथुरा से हूँ, तो मैं ईश्वर में ही रब ढूंढती रहती थी कि ईश्वर है, आध्यात्म है। कभी मुझे गॉड गिफ्टेड चीजें मिली है, नृत्य, गायन एंड वादन। मैं ढोलक भी बजाती हूँ, मैं गाती भी हूँ और मैं नृत्य भी करती हूँ। तो मैं रब को उसमें ढूंढा करती थी, क्योंकि ज्ञान की जब हमें कमी रहती है तो हम वो चीजें करते हैं।
जब मैं प्लेटफॉर्म से इससे जुड़ी, जब मैंने लॉयंस के जरिए बाहर निकली और मैंने लोगों को देखा कि क्या क्या चीज़ की उन्हें ज़रूरत है। बेसिकली तो हमारा लॉयंस क्लब है 5 चीज़ों पे रहता है। एक आँखों का चेकअप, ऑपरेशन वगैरह कराना, दूसरा फूड फॉर हंगर, तीसरा चाइल्ड कैंसर, चौथा पर्यावरण पर, जो कि आपको पता है मैंने लगातार 7 दिन आपने भी उसमें मुझे सहयोग दिया था, एक जगह हमने पौधे लगाए थे। चौथा पर्यावरण, और 5वां हमारा डायबिटीज। हाँ, क्योंकि आपको पता है दुनिया में इस टाइम डायबिटीज की बीमारी बहुत ज्यादा है, तो इस पे वर्क करता है। लेकिन ये तो हमने किया ही किया, क्योंकि ये हमें हमारे इंटरनेशनल से ये हमारे प्रोजेक्ट रहते हैं। इस पे मैंने बहुत काम किया। लेकिन इसके अलावा जो मैंने सबसे ज्यादा वर्क किया है, जो मेड है, जो झाड़ू पोछा करती थी, उनमें से आज लगभग 8-10 महिलाएं ऐसी हैं, बच्चियां ऐसी हैं जिनको मैंने सिलाई मशीन दी, सिलाई सिखाई और पिको मशीन दी क्लब के माध्यम से। तो आज वो झाड़ू पोछा छोड़ के अपना अपना काम करती है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत तो ये अपने आप में मैं समझती हूँ, भले ही 10 महिलाओं के लिए किया या 10 बच्चियों के लिए किया, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। मैं नहीं कहती कि मुझे 100 का करना है या 200 का करना है, पर अगर 10 भी झाड़ू पोछा छोड़ के अपना खुद का काम कर रही हैं, अर्निंग कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बच्ची जो है जिसको मैंने सिलाई मशीन दी और फिर पिको मशीन भी दी, आज वो खुद दूसरों को भी सिखाती है। और उसका ये प्रेम है कि वो मुझसे कोई पैसा नहीं लेती है। तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है, मैं उसको देती हूँ, लेकिन वो लेना नहीं चाहती। कहती है कि आप यदि नहीं होती तो शायद मैं जिंदगी भर यही करती रहती। और मेरी उसके बाद ईश्वर की कृपा से उसकी बच्ची की शादी थी, वो भी हमने बड़ी धूमधाम से की, और उसमें उसका कुछ भी नहीं लगा। उसका जो बचा हुआ पैसा जो बैंक में वो जोड़ी थी, उसमें से उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, और उसको कोई कर्जे में नहीं है। मैं देखती हूँ कि महिलाएं शादी करती हैं, महिलाएं कर्जे में हो जाती हैं, तो वो इतनी वो है, आज भी मेरे लिए खड़ी रहती है। मतलब बार बार वही कहती है कि आप ना होती तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि हस्बैंड ने उसे छोड़ा हुआ था। खुद की अर्निंग करना वही एक काम था। आज वो बढ़िया अपने, और मेरी तो गुड विशेष उसके साथ है। मैं कहती हूँ ईश्वर करे वो इतनी तरक्की करे कि आगे अपना बुटीक भी खोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक तो जी आपने जो 5 चीजें गिनाई सोशल एक्टिविटीज की लॉयंस क्लब की तरफ से, तो ये कोई टाइम पीरियड पे करते हैं कि रेगुलर आप लोग करते हैं इस काम को, कि कोई दिवस पे करते हैं या कुछ ऐसा टाइम होता है? जैसे वृक्षारोपण की अपन बात करें तो जून जुलाई में आप लोग करते हो जब पानी आता है, तो इस टाइप से क्या कि रेगुलर आप लोग की एक्टिविटीज रहती है इन सारी चीजों? देखिए, हमारा जो कार्यकाल है लायंस का, वो 1 जुलाई से शुरू हो जाता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक हम कभी भी कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वृक्षारोपण हम उस टाइम करते हैं कि पानी की जरूरत होती है, तो जल्दी पनप जाते हैं पेड़ पौधे, तो हम इसलिए उस एक्टिविटी को उस टाइम पे कर रहे हैं। बाकी जो एक्टिविटी है वो तो अपन 12 महीने 300 दिन कभी भी करें, कोई उसका वो नहीं है। बस आप में करने का जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी है कि मुझे करना है, कल फिर उठना है, फिर जाना है, कोई साथ आए या ना आए मुझे तो करना ही है। एक जुनून ये होना चाहिए। बाकी हमारा एक लॉयंस वीक भी होता है जो 2 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर तक चलता है, तो उसमें हम लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम उसको सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो उसमें सारे क्लब्स अपने अपने हिसाब से जिसका जैसा है। देखिए, सेवा का काम है, अगर कोई जितनी करता है वो भी अच्छी है। 10 कदम ना करे, 1 कदम करे, वो भी अच्छा है। करता तो है, क्योंकि आजकल की भागा दौड़े के जीवन में इतना समय निकाल के कुछ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस चीज के लिए आप लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ कि आप लोग इतना सामाजिक कार्य को कैसे कर लेते हो। ये बहुत तारीफ के काबिल है। और साथ में महिला होने के कारण, मतलब कि महिला तो समय निकाल ही नहीं पाती है, जो आप कैसे बैलेंस करती है, जो बहुत अच्छी और तारीफ वाली बात है। मतलब ग्वालियर आराध्या की जो फाउंडर प्रेसिडेंट है वो नीता अग्रवाल है, और आध्या की जो फाउंडर प्रेसिडेंट है वो लॉयन प्रीति झा है। और बहुत अच्छी टीम है, और जल्दी हम उसके बैनर तले भी कुछ अच्छे अच्छे काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं उन दोनों के साथ है। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपके पास अंडर में 19
लॉयंस क्लब के चैप्टर हैं 11। 11। जी। तो 11 को आप मतलब एक को तो मैनेज करते ही हैं, तो अब 11 को भी मैनेज आपको ही करना होता है कि एज ए रीजनल चेयरपर्सन आपको सिर्फ उनको मॉनिटरिंग करनी है, मतलब कैसे मैनेज करते हैं? 11 क्लब मेरे अंडर है। देखिए, काम तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उनकी पूरी टीम वो टीम करती है। ओके। फिर भी मैं गाइड करती हूँ कि हम क्या बेटर कर सकते क्या हैं, बेटर कर, और कोशिश भी ये करती हूँ कि कोई कोई प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरे 11 क्लब इंक्लूड हो। बिल्कुल। तो मैंने एक कार्यक्रम किया था शिक्षक दिवस 4 सितंबर को। उसमें हमने 131 गुरुओं का सम्मान किया था। बहुत बढ़िया। 131 गुरुओं का सम्मान किया था। तो मैंने अपने सारे क्लब्स के प्रेसिडेंट को उसमें शामिल किया, क्योंकि मैं ठीक है, मुझे 11 क्लब है, सब अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कोई कोई एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे लोग साथ हो, सारे लोग साथ, बाउंडिंग भी बनती है, फेलोशिप भी होती है, और एक दूसरे को जानते भी हैं। और सबसे ज्यादा उस कार्य को करने की, जब पर्सनल कोई क्लब काम कर रहा है, प्रेसिडेंट काम कर रहा है, तो हम उसको नहीं देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो साथ में काम करता है तो हम उस कार्य को देख के, उनकी क्षमताओं को देख के आने वाले लीडर भी उनमें से निकालते हैं कि कौन आगे बेटर काम कर सकता है। तो इसमें कुछ मेरा भी ये है कि मैं देखूं कि कौन अच्छे काम करे, जिन्हें मैं आगे ला लूं। तो सारे क्लब मिलके इतने बड़े बड़े काम भी करते हैं। एक एक्टिविटी ये बहुत अच्छी हुई। एक एक्टिविटी हमने की थी पीस ऑफ पोस्टर। तो उसमें हमने कोशिश की कि हमारे ग्वालियर में 5 रीजन है, तो हमने उसमें ये कोशिश की थी कि 5 रीजन उसमें इंक्लूड हो जाए। यानी एक रीजन में मेरे पास 11 क्लब है, तो आप सोचिए 5 रीजन में कितने क्लब हो गए। तो हमने ये एक्टिविटी पूरे रीजन के साथ की, मतलब पूरा सर्विस वीक हमने एक एक एक्टिविटी जो वीक की उसमें हमने पूरे रीजन को मिला के की। बहुत बढ़िया। तो ऐसा लग रहा था, हर कार्यक्रम एक अपने आप में उत्सव लग रहा था। मैंने अक्सर मथुरा में उत्सव देखे हैं ठाकुर जी के। तो चूंकि मैं कन्वर्ट हुई कि भगवान कहीं नहीं है, इस सेवा में भगवान बसते हैं, मैंने अपना स्टेटमेंट भी चेंज किया है। पहले मैं रब को ढूंढती थी, क्योंकि देखिए जन्म जहाँ हुआ होता है, मथुरा में जन्म है, भजन कीर्तन, और शाम के टाइम एक मेरा भी एक पैशन रहता था कि मैं द्वारकाधीश में रोज डेली नृत्य साधना के लिए जाती थी। साधना भी बहुत सारी होती हैं, शायद लोग जानते भी नहीं हैं। जो रहते हैं, जो उसमें जीते हैं, उनको पता है कि नृत्य भी अपने आप में एक साधना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक मासी जी के ससुर जी थे, वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। तो वो 1 घंटा डेली द्वारकाधीश में शाम के टाइम जाके बांसुरी बजाते, और उसी से मैं प्रेरित हुई थी। तब मैंने अपनी साधना नृत्य की, जो मुझे गॉड गिफ्टेड ही था, तो मैं वहां जाके नृत्य डेली करती थी, और मैं ईश्वर में इस तरीके से खो जाती थी कि जो कुछ है बस यही है। लेकिन चूंकि जन्मभूमि से ज्यादा आपकी कर्म भूमि इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ईश्वर ने भी कहा है, कृष्णा ने, कि कर्म भूमि सबसे श्रेष्ठ है। तो मेरी कर्म भूमि ग्वालियर हो गई, और यहाँ पर आके जब मैं जुड़ी लायंस क्लब से, जब मुझे सेवा भाव मिली, तब मैंने जाना कि ईश्वर वहां नहीं, मंदिरों में नहीं है, ईश्वर इस सेवा में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईश्वर का भी मैं कृपा कहूँ या मेरी भक्ति का कुछ थोड़ा सा प्रसाद कहूँ कि उन्होंने मुझे जगह जगह एक अच्छी चीजें सिखाई हैं। मेरा अनुभव इतना अच्छा रहा इन चीजों को लेके कि कभी कभी कहती हूँ कि ब्रज की रज में लेने का कुछ तो मुझे बेनिफिट है। ईश्वर की कृपा कुछ ज्यादा है थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भगवान की, ईश्वर की आपने बात करी, तो आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि ईश्वर मूर्ति में नहीं है, वो ईश्वर सभी जगह पर है। तो भगवान का जनरली तो आपको तो मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा पता होगा, छोटा सा मुझे पता है कि भगवान का फुल फॉर्म भी यही है। जैसे भा से भूमि, का से गगन, वा से वायु, और आ से बा पे आ की मात्रा जो लगती है वो से अग्नि, और ना से नीर। तो यही सारी चीज़ों को मिलाकर जो उसको संभाले हुए है वही भगवान है। तो इन्हीं की ही अपन जो करते हैं, सेवा करते हैं, जो वर्क कर रहे हैं, ये अपन कहीं ना कहीं अपन भगवान के अंदर ही हैं जी। और उन्हीं के ही उसमें अपन कार्य कर रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि ना, सेवा कार्य करने से ही वो भगवान मिलते हैं, उन्हीं के ही उससे सारी भक्ति है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। अच्छा, एक चीज और था मेरा, क्योंकि अब चूंकि अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन बहुत मतलब आध्यात्मिक में भी आ गए, सोशल एक्टिविटीज में भी आ गए है ना। तो अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और ये था
कि आप इतने सारे चैप्टर्स को मैनेज कर रहे हैं, करते हैं, इतने सारे चैप्टर हैं, तो क्या इन चैप्टर्स में कंपटीशन होता है क्या कि कौन बेटर कर रहा है काम? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करे, क्योंकि सेवा भाव में तो प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बस हाँ, हर कोई ये चाहता है कि मैं उससे बेटर करूं, मैं कुछ और अच्छा करूं, कुछ और नया कुछ करूं, डिफरेंट। सेम चीज है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हमें मिले वो तो करना ही है, बिल्कुल, है ना। लेकिन ये अपनी अपनी समझ और सोच की बात है कि कुछ अलग कोई क्या कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने आप भी साक्षी हैं, हमने कन्या विवाह भी किया था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो एक अलग चैप्टर है, आप कन्या विवाह कर सकते हैं। आप अभी हमने 26 जनवरी को एक महिला है, वो जेल से छूटी हैं, तो उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, वो अकेली हैं। तो क्योंकि फैमिली शायद उन्हें छोड़ चुकी है, और जेल से रिहा होने के बाद उन पे कुछ भी नहीं था। तो मैं आध्या की जो प्रेसिडेंट हैं, मैं इसी बात से मैं प्रेरित हुई थी उनसे, और मतलब इम्प्रेस किया उन्होंने मुझे, तो मैंने उनको आध्या का प्रेसिडेंट बनाया। उन्होंने उसको छत दी रहने को, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से। अब उसके बाद बात आई तो उन्होंने मुझे कहा कि उस पर खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं है ना। तो फिर हमने एक सेवा हमें करनी थी, तो हमने 26 जनवरी को उनको गैस चूल्हा दिया। तो आप यकीन करिए, जब मैंने उनको दी तो उसके बाद वो मुझसे आके मिली, और मतलब उनका जो भाव था मेरे प्रति, कहते कि कहने वाले तो बहुत है ना, मैं पिछले कई टाइम से परेशान हूँ और मुझे कोई दे नहीं रहा था सांत्वना। कई लोग दे रहे थे, हाँ करेंगे, और उसमें टाइम बहुत हो गया, तो वो किसी ने किया नहीं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे शायद इसलिए ही बना दिया है कि, या कहिए कि मुझे आके वो बोल जाता है कि तुम्हें ये करना है, और ऐसे लोग मुझसे जुड़ जाते हैं, तो मैं वो कर पाती हूँ। एक और है, गीता सूर्यवंशी जी हैं, आंगनवाड़ी के लिए उनको 2 चेयर की जरूरत थी। और जैसा कि वो बताती है, उन्होंने लगभग 20-25 लोगों से कहा। चेयर कोई ऐसी मैं नहीं समझती कोई ज्यादा चीज है, लेकिन भाव की बात होती है। किसी पे करोड़ों भी है तो दिल नहीं है देने का, है ना। कोई छोटा भी है तो दिल है, तो वो उसमें से भी बचा के अपना कर ही देगा। तो मुझे एक जगह मैंने बोला, मैं दीदी आप इतना करती रहती हो कि मेरे लिए, तो मैंने उनका ठीक है, कोई ओकेजन आने दो। तो मैं बहुत बीमार हो गई थी, 1.5 साल मैं बेड रेस्ट पे रही। उसके बाद जो मैंने पहली एक्टिविटी की, उठने के बाद डायबिटीज चेकअप कैंप लगाया, और वहीं गीता जी को बुला के मैंने सबसे पहले चेयर उनको दी, और उन्होंने वहाँ पे पिक भी भेजे मुझे, और फेसबुक आजकल सोशल मीडिया पे है, उस पर इतना अच्छा साधुवाद भी दिया उन्होंने, दीदी कहने वाले तो बहुत मिले, करने वाले से पाप मिले। और मतलब मैं अपने लिए नहीं, मैं उन महिलाओं की शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे चुनी है इस चीज के लिए। बिल्कुल। और मेरे खाते में ईश्वर के पास एक और मेरा कर्म इंगित होता जा रहा है। नहीं, हमारा महिला दिवस पर हम स्पेशल आपके लिए एक पॉडकास्ट हम करना चाह रहे थे, और मुझे लगता है शायद महिला दिवस पर आपके साथ हमने जो पॉडकास्ट किया है, एक इंटरव्यू सेशन किया है, मैं समझता हूँ इससे बेटर शायद नहीं हो सकता मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जो मैं आज आपसे जो मैंने कुछ सीखा है, आपका मार्गदर्शन मेरे को मिला है, तो ये बहुत मेरे लिए भी गर्व की बात है। तो ये तो आपको बता दूं, आपने सरकारी स्कूल में वृक्षारोपण का काम किया था, उसमें मतलब प्रिंसिपल सर ने मतलब आपके लिए स्पेशल थैंक यू बोला था उस समय, कि मैडम को थैंक यू बोलना कि उनने हमारे यहाँ वृक्षारोपण का कार्य किया, और आज वो काफ़ी बड़े पौधे हो गए। और ऐसे ही आपने तिरुपति बालाजी पे भी पेड़ लगाए थे, और वहाँ पर भी उन लोगों ने, मैं भी चूँकि मैं तिरुपति बालाजी अक्सर जाता रहता हूँ मंदिर पे, तो वो उधर भी पेड़ लगे थे, हम लोग मैं जाके देखे थे, पेड़ देखे थे, तो काफी बड़े हो गए हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपने इतनी मेहनत करी और वो रंग लाई। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बट मेरा यही कहना था, उन जो 7 दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो हैं PMJF सुनील अरोड़ा जी ने हमें 7 डेज लगातार वृक्षारोपण पौधारोपण करने का कार्यक्रम दिया था, तो मैंने ऐसी ही जगह चिन्हित की। उसमें आपका सहयोग बहुत रहा था कि आपने हमें तिरुपति बालाजी मंगाए और एक स्कूल बताया, तो ऐसी जगह की है कि जहाँ पर उनकी देख रेख हो करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम पौधे लगाते हैं और फिर उसके बाद देखने का टाइम ही नहीं होता किसी पे, पर जितनी भी जगह हमने इन 7 दिनों में लगाया है,
हाँ, तो वो सारे पौधे वाकई सब हरे भरे हैं और सब पनप गए हैं, साल भर के हाँ, हो काफी गए हैं। मतलब बड़े बड़े भी हो गए हैं हाँ। और मतलब जीवित है सारे पौधे, जीवित सबसे है। अच्छी बात ये है। क्योंकि वो देख रेख हो रही देख रेख हो है, रही ऐसी जगह अपन ने लगाए हैं ना बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। पे देखने वाले हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि जब भी आप पौधे या वृक्षारोपण करें तो कोई ऐसी जगह चुने जहाँ उनकी देख रेख हो सके, तभी वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक आप लोग ना, मैंने अक्सर देखा है आपके वीडियो में भी देखे हैं और भी देखा है कि आप लोग साईं बाबा मंदिर पर आप लोग अक्सर खाना जरूर खिलाते हैं, मतलब काफी लोगों को मैंने देखा है खिलाते हैं खाना। तो ये आप लोगों का पर्सनल एक्टिविटीज में रखते हैं कि वो आप एज ए लॉयंस क्लब के सोशल एक्टिविटीज में आप लोग ये कार्य करते हैं? देखिए, ये तो मैंने आपको बताया है कि हमारा एक ये प्रोजेक्ट है, वहाँ से फूड फॉर हंगर नाम ओके, है ना। अच्छा। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अलग अलग आते हैं तो अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं। इस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उन्होंने इसको नाम दिया प्रभुजनों का भोजन। प्रभुजनों, बिल्कुल। अपने आप में एक नायाब नाम है। मैं खुश हूँ कि इतना अच्छा नाम उन्होंने दिया है। तो हम प्रभुजनों को भोजन कराते हैं। तो साईं मंदिर इसलिए चुनते हैं, कभी कभी हम हमारा ये परमानेंट प्रोजेक्ट है, हम इसे हर महीने करते हैं। तो साईं मंदिर में इसलिए चुनती हूँ कि इजीली वहाँ लोग मिल जाते हैं, जो चल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी हैं पेरेंट्स वहाँ जो छोड़ गए हैं, उनको वहाँ वो रहते हैं, तो उनको एटलीस्ट हम खाना तो खिला सकते हैं। मोस्टली लोग पूरी सब्जी बांटते हैं, लेकिन मैं वहाँ कड़ी चावल बांटती हूँ। बिल्कुल, मैंने देखा है आपने। तो क्योंकि कड़ी अपने आप में एक ऐसा व्यंजन है जो मोस्टली लोगों को पसंद होता है। उसे बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जितनी अच्छी कड़ी खत्तिएगी उतनी स्वादिष्ट बनती है। तो मेरा मानना है कि वो चीज हम खिलाएं जो उन्हें पसंद है। बीच में मैंने उनको एक बार समोसे कचौड़ी खिलाई थी, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सराहा कि बोले हर कोई पूरी सब्जी ले आता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज है। एक बार मैंने ब्रेड रोल बनवाए और मंगोड़े बनवाए थे, तो वो बांटा। तो मेरे से जितना हो पाता है मैं उतनी कोशिश करती हूँ कि कुछ बेटर कर पाऊँ। लेकिन कड़ी चावल सबसे अच्छी डिश है उनको खिलाने के लिए। मतलब अलग अलग डिश खिलाते ही हो लोगों को, तो मुझे लगता है कि वो लोग तो सोचते होंगे कि कब टाइम आए और कब मैडम आए और हमारे लिए कोई नई वैरायटी लेके आए। क्योंकि जनरली मैंने देखा है, आप सही कह रहे हैं कि सब्जी पूड़ी ही ज़्यादातर लोग देते हैं, है ना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सराहनीय आप कार्य करते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग कपड़े भी बांटते हैं, और कुछ शायद आपके यहाँ का एक सदस्य जो है वो कपड़ों को मतलब कि लोगों से लेकर और उसको कपड़े गरीबों में बांटते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? ये हमारे यहाँ पर लॉयन प्रीति झा है, वो RRR की एम्बेसडर है। ओके। नेकी की दीवार भी वो करती हैं। तो लगभग दिवाली का जो टाइम रहता है, मैंने देखा कि आजकल घरों में वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चे कपड़े नए नए होते हैं उनको डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे कपड़े हैं, कुछ कुछ अच्छे भी नहीं होते, तो मैं उनको नीट एंड क्लीन प्रेस करा के, क्योंकि वो प्रीति झा भी वैसे वैसे कपड़े नहीं लेती हैं। तो जूते हैं, इलेक्ट्रिक सामान है, वो लगभग दिवाली के आसपास सबके घरों में निकलता है। तो मैं उनको संचित करती जाती हूँ। मेरा पूरा क्लब इसमें मेरा सहयोग करता है, और मैं मतलब आभारी हूँ अपने क्लब की कि मैं जो चीज सोचती हूँ या करती हूँ वो उसको साक्षात कर देते हैं। सोच मेरी होती है, लेकिन उसको करने में सारा श्रेय उनको जाता है कि वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, सारी चीजें ले आते हैं। और आप यकीन मानिए कि मेरे खुद के भी बच्चे हैं, वो इतना ज्यादा नहीं करते हैं, मैं ही उनके कपड़ों को देख रेख करती हूँ। तो जो चीज हमारे लिए वेस्ट है वो उन लोगों के लिए बहुत है। क्योंकि एक आप देखिए कि सितौल रोड पे एक मल्टी बन रही है, वहां पर काफी मजदूर भाई बाहर से आए हुए हैं। तो उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी बच्चियों के में, तो मैं बहुत सारी चप्पलें भी लेके गई थी। उनके सर्दी का टाइम था, मैंने बांट तो मैं कपड़े रही थी, शॉल स्वेटर बांट रही थी, पर मैंने देखा कि एक बच्चे के पैरों में चप्पल नहीं थी। तो फिर मैं उनको प्रॉमिस करके आई थी, तो फिर बाद में मैं गई, चप्पल खरीद के लेके गई। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि चप्पल का साइज वो होता है, लेकिन उसको नहीं आया, किसी और को आ गया। फिर भी जितनी सेवा का भाव था जो मेरा, वो सार्थक हो। अब मैं उन्हें चप्पल पहना के आई थी, तो खुश होती हैं। अब वो बच्चियां भी जानने लगी हैं, तो कभी जैसे 2 महीने 3 महीने नहीं जा पाती, तो वो याद करती हैं कि मैम इतने टाइम बाद आई हैं आप।
तो एक परिवार मेरा ये भी बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉयंस क्लब अनुभूति की आप फाउंडर प्रेसिडेंट रही हैं, तो अभी इस समय प्रेसिडेंट कौन है, और आप अभी रीजनल चेयर मैनेज की पोस्ट पर हैं, तो फाउंडर मेंबर आप ही हैं कि एज ए प्रेसिडेंट जो भी रहते हैं कि वो चीज रहते हैं? देखिए, संस्थापक अध्यक्ष तो मैं ही रहने वाली हूँ। आपको आप ये बताइए कि आपसे कैसे वो इंस्पायर्ड हो और कैसे वो है ना एक अच्छी सामाजिक राह पर वो भी चल सके, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए जरा। देखिए, इंस्पायर तो कोई किसी से अपने आप ही हो सकता है ना, क्योंकि कुछ लोग हैं, बॉलीवुड की अपनी एक दुनिया है, कोई माधुरी दीक्षित से हो जाता है इंस्पायर, कोई अमिताभ बच्चन के आप देखिए कितने बड़े फैन हैं, एक कुली मूवी के टाइम उनके संग हादसा हुआ, करोड़ों लोगों ने उनके लिए दुआएं की। तो इंस्पायर जैसा तो मुझ में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ हर महिला से कि अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी और महिला की दुश्मन ना बने, हमेशा मोटिवेट करे। अगर कोई महिला किसी मुसीबत में है तो हाथ पकड़ के उसको एक कदम आगे लेके जाए, ना तो 2 कदम आगे चलो और ना 2 कदम पीछे का। मेरी दोस्त, मेरी सखी बन के, हम सफर बन के मेरे साथ चलो। बिल्कुल, मैं हर महिला से यही कहना चाहूंगी, और महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हर महिला को देना चाहूंगी। और कल महिला दिवस के उपलक्ष्य में, वैसे तो वो 8 तारीख को है, क्योंकि 8 तारीख को इतना समय नहीं है, जगह जगह कार्यक्रम है, सम्मान है। मुझे भी एक जगह बुलाया गया है इस स्कूल में, तो कल हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें मैं गर्भवती महिलाओं का सम्मान कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले ये था कि जब गर्भ में बच्चे रहते हैं या बच्ची रहते हैं तो वो सारी चीज़ें सुनती हैं, समझती हैं। जैसे अभिमन्यु ने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, वो तो तरह सो गई, उसके बाद वो नहीं हो पाया। तो गर्भवती महिलाओं, इससे बेटर सम्मान कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल, है ना। पिछले साल चूंकि मैं जब खुद ही प्रेसिडेंट थी तो मैंने सफाई कर्मचारी महिलाओं का सम्मान किया था। इस बार मैंने कहा कि कुछ, जैसे मैंने बताया, इस प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है, लेकिन कुछ नया हम क्या करें। नया क्या? तो मुझे लेटे ख्याल आया कि इस बार गर्भवती महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी चीजें होती है उन 9 महीने। बिल्कुल, लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है ये तो भाई ईश्वर ने दिया है, ये तो होना ही है। बिल्कुल, लेकिन शारीरिक आकार के अलावा भी इतनी मानसिक चीजें होती हैं, और बहुत ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जो मैंने महसूस की उस टाइम पे। कोई नहीं होता है समझने वाला, सुनने वाला, और कम उम्र में होते हैं, हम लोगों को भी खुद ही नहीं पता होता है। पहली प्रथम बार महिला जब गर्भवती होती है, माँ बनने की जो एक वो होती है, वो नहीं हो पाती। तो मैंने चूज किया कि, और सहज ही ये बात मेरे प्रेसिडेंट कमल जी ने मानी, मैं उनका साधुवाद देती हूँ, उन्होंने माना, और हम कल ये एक आंगनवाड़ी में जाके गर्भवती महिलाओं का 21 गर्भवती महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टूडियो में आए और आपने महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपने हमको इतना अच्छा अपने बारे में बताया, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, महिलाओं के लिए इतना अच्छा आप जो काम कर रहे हैं आपने उसके बारे में बताया। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और आपने हमारा जो महिला स्पेशल जो पॉडकास्ट है उसमें आपने इतना अच्छी बातें अपनी बताई। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं पुनः आपको साधुवाद देती हूँ और सभी दर्शकों को महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय महिला। एक छोटा सा हमारी वेबटेक कंपनी की तरफ से एक छोटा सा हमारे गेस्ट की तरफ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू। थैंक यू।